और यहाँ पर डंप होने के बाद यहीं से ही एकदम पंप हो गया। सपोर्ट कहाँ मिला? यहाँ पे बिल्कुल इस एरिया पे मिला, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया था। रेजिस्टेंस एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया, नीचे आया फिर डंप हो गया। अब ये देखो यहाँ आया फिर डंप हो गया। अब यहाँ बिटकॉइन कोशिश कर रहा है फिर डंप हो गया। हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिप्टो स्टेज यूट्यूब चैनल पर। होप आप लोग सभी अच्छे होंगे गाइस आज हम बात करेंगे बिटकॉइन की और एक ऐसी मास्टर स्ट्रैटेजी की जो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, उससे हर रोज डेली प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक मास्टर स्ट्रैटेजी लाया हूं आपके लिए। काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताई जाए जहां से हम आराम से प्रॉफिट कमा सकें, डेली या फिर मंथली में प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमें अपॉर्चुनिटीज पता चल जाए चार्ट पर, कब हमें बाय करना है, कब हमें सेल करना है कॉइन को। तो गाइस इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। बट स्टार्ट करने से पहले गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना लास्ट में, और गाइस अपने इस चैनल को सब अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। पहले मास्टर स्ट्रैटेजी से पहले हम बिटकॉइन का एनालिसिस देख लेते हैं कि बिटकॉइन क्या बता रहा है हमें। बिटकॉइन की हमने कल भी बात करी थी कि एक चैनल से बाउंस हो रहा है, सपोर्ट से बाउंस हो रहा है। अगर गाइस कल की देखोगे तो कल में ही बाउंस हुआ था और अब नीचे धीरे धीरे नीचे तरफ आ रहा है। और गाइस हम चैनल की तरफ से देखें, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था हमारा यहाँ पर था, जो कि 34,500 के आसपास। मैंने कल बोला था कि 34 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पे टच करके फिर से अप जा सकता है। बट अगर इसको ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस 34,000 को ब्रेक कर दिया, तो हम बिटकॉइन में बुलिश हो जाएंगे और हम $40,000 भी देख सकते हैं बिटकॉइन को, और उस रेजिस्टेंस एरिया पर जाएगा। मैंने ये भी बोला था कि 38,000 के आसपास भी जाएगा बिटकॉइन, जा सकता है। अगर 34,000 के आसपास अगर उसको ब्रेक कर दिया था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो बिटकॉइन वहाँ जा सकता है। अगर गाइस हम यहाँ पर बात करें तो एक अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया जो 31,200 के आसपास है, उसको ब्रेक कर दिया, तो हम फिर से 27,000 के आसपास जा सकते हैं। और यहाँ से जाने के बाद हम फिर से एक बाउंस देखेंगे बिटकॉइन में, और जो कि होगा हमारा यहाँ पर, यहाँ से बाउंस देखेंगे और 31,300 के आसपास जा सकते हैं। बट इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करना पड़ेगा, और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद हम फिर से ब्रेकआउट कर जाएंगे बिटकॉइन में। ब्रेकआउट करने के बाद ही हम बिटकॉइन में पंप देखेंगे। 38 फिर $40,000 हो सकता है। तो बिटकॉइन में यही नज़र रहेगी हमारी अभी तक। और गाइस मैंने जो आपको कल ही बताया था NFT कॉइन्स के बारे में, NFT कॉइन्स सारे पंप कर रहे हैं। TLM देख लोगे गाइस, या CHR देख लोगे, सैंड कॉइन देख लोगे, सुपर देख लोगे, EPS देख लोगे, सारे कॉइन्स पंप हो रहे हैं। एलिस कॉइन देखोगे वो पंप हो चुका है। कल की बात करें तो कल में 45% ही पंप हो चुका है। और अगर हम CHR की बात करें, CHR भी कल में पंप हो चुका है। कल की कैंडल देखें तो कल के कैंडल में ही 20% का पंप आ चुका है। और गाइस हम दूसरे कॉइन्स और भी कॉइन्स देख लें, एनफी के देखें, एनफी भी ब्रेकआउट हो चुका है। एनफी ने भी अच्छा पंप दिखाया है। कल में 20% प्रॉफिट हो चुका है एनफी कॉइन में। अगर डेगो की बात करें तो डेगो ने भी अच्छा प्रॉफिट दिया है। कल में 14% का प्रॉफिट दे चुका है डेगो। और गाइस दूसरा बोला था, एक और कॉइन देख लेते हैं। कौन सा कॉइन देखा था हमने? टीवी के कॉइन दिया था। टीवी का कॉइन भी अच्छा बाउंस हुआ है। आज में इसने 20% से 25% का प्रॉफिट दे दिया है डेगो कॉइन ने। और गाइस दूसरे बात कर लें, और कॉइन्स की बात कर लेते हैं, कौन से कॉइन्स पंप हो सकते हैं। अभी गाइस हम ICP पे हम नज़र रखेंगे। ICP अगर ब्रेकआउट हो गया 38 के आसपास, 38 के अबव चला गया, तो हम एंट्री ले चुके। वैसे तो हम थोड़ा बहुत, मैंने तो एंट्री ले ली है ICP में, बट अगर थोड़ा सा और भी ब्रेकआउट दिखाता है तो फिर और भी बड़ी एंट्री लूँगा मैं ICP में। और इस कॉइन के जाने की उम्मीद $53 के आसपास है। तो अगर आपने नहीं लिया तो ये कॉइन बाय कर सकते हो, ICP कॉइन।
अगर गाइस ICP यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो देखोगे गाइस यहाँ 50, मैंने बोला 50 से $59 के आसपास जा सकते हैं। और एक वजह और ये है कि एक ट्राइंगल के अंदर चल रहा है, ट्राइंगल के अंदर यहाँ $50-60 के आसपास इसका हिट लग सकता है और ये 200 MA लाइन से अबव जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मास्टर स्ट्रैटेजी की, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की है, जिससे हमें पता चलता है कि कब उस कॉइन को बाय करना है, कब उस कॉइन को सेल करना है। अगर गाइस किसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता कि क्या होता है, सपोर्ट मेजरली एक एरिया होता है जहां से कोई भी कॉइन, कोई भी एसेट वहां से बार बार बाउंस होता है, हमें बाउंसिंग दिखती है उस कॉइन की, कि वहां से एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है जहां से वो कोई भी कॉइन पंप होता है बार बार, और वो नीचे की तरफ डंप नहीं होता, उससे नीचे डंप नहीं होता। अगर डंप होता है उस सपोर्ट से तो फिर और भी नीचे जाता है, फिर वो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया पर जाता है। हिंदी में सपोर्ट को क्या बोलते हैं, सहारा ही बोलते हैं। तो हम चार्ट की भाषा में अगर चार्ट में देखें तो एक सहारा, एक लेवल है जहाँ पर बिटकॉइन को एक सहारा मिला हुआ है कि वहाँ से नीचे नहीं गिर सकता। कोई भी एसेट ले लो, बिटकॉइन हो चाहे फॉरेक्स में हो, स्टॉक्स में हो, कहीं पे भी सपोर्ट का मेजरली यही काम करता है, एक सहारा मिला हुआ है उस एसेट को, उस स्टॉक को, उस पर्टिकुलर कॉइन को एक सहारा मिला है कि उससे नीचे नहीं गिरेगा। गिरेगा तो फिर नेक्स्ट सहारा देखा जाएगा उस कॉइन का, उस सपोर्ट से ही पंप होता है, बाउंस आता है, कुछ भी कह लो आप। तो गाइस अगर हम यहाँ देखें चार्ट में बिटकॉइन में कि सपोर्ट हमें कैसे बनाते हैं, सपोर्ट गाइस आपको देखना है कि कोई भी एसेट बार बार बाउंस कहाँ से हो रहा है, कौन से एरिया पे हो रहा है, कि एक एरिया देखो कि बिटकॉइन वहाँ से बार बार बाउंस कहाँ हो रहा है। तो अगर यहाँ देखोगे गाइस, मैं बिटकॉइन में देख लूँ वीकली के टाइम फ्रेम में, जब हम 2017 की बात कर लें तो बिटकॉइन में कहाँ हमें सपोर्ट मिला था। यहाँ देखो एक बिटकॉइन को 2000 यहाँ पर देखा, एक कैंडल आई थी रेड, और यहाँ से सहारा मिला, बाउंस मिला, और फिर से बिटकॉइन पंप हो गया। और फिर से आप देखोगे जब ब्रेक डाउन हुआ था, जब नीचे डंप हुआ तो फिर यहाँ पर डंप हुआ इस एरिया पर। इस लाइन को हम पहले तो इस लाइन को हम एक ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सहारा से बाय एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं कि इस एरिया पर हम बाय कर ले। हाँ गाइस, मेजरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये होता है कि हम सपोर्ट पर हम बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पे हम कॉइन को सेल करते हैं। तो सपोर्ट पे बाय पे हमें क्या पता चला कि इस सपोर्ट पर हमें पता चला कि बिटकॉइन ने एक सपोर्ट बनाया और यहाँ से हमें सिग्नल दिया कि बाय कर लो भाई, सपोर्ट मिल रहा है बिटकॉइन को, और यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे कम जाने के चांसेस हैं, और बिटकॉइन देखो फिर वहाँ से पंप हो गया। और यहीं आप यहाँ देखोगे इस एरिया पर कि बिटकॉइन को एक सहारा मिला, बिटकॉइन को इस एरिया पर यहाँ पर डंप हुआ और इस सपोर्ट के ऊपर ही पंप हो गया। देखोगे अचानक एकदम पंप हो गया, और फिर से देखो बिटकॉइन फिर से नीचे जाने की कोशिश करा, यहाँ पर सहारा लेने की कोशिश कर, फिर से पंप हो गया, और फिर से बिटकॉइन डंप हुआ और इस एरिया पर इसको सहारा मिला, फिर से पंप हो गया, और फिर से यहाँ पे इसको सहारा मिला, फिर से पंप हुआ, सहारा मिला, पंप हुआ, और ये चैनल इतना नैरो हो गया, एक पैटर्न बना दिया इसने, सपोर्ट से इसने एक पैटर्न बना दिया, एक सपोर्ट का यहाँ बना दिया। तो ये सपोर्ट की कहानी है गाइस। अगर ये सपोर्ट आप मैं पूछोगे कि सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है अगला, तो गाइस सपोर्ट जब ब्रेक होता है किसी कॉइन का तो वो नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास देखता है कि अगला सपोर्ट, अगला सहारा कहाँ है। फिर हम उस कॉइन में देखते हैं, अगर आप सहारा के बोलोगे, एक तो ये सहारा था, ये एक सपोर्ट था, तो नेक्स्ट सहारा हम यहाँ देखते हैं। बिटकॉइन में देखोगे, आप देखोगे यहाँ पर बाउंस, बिटकॉइन ने एक कैंडल आई, रेड कैंडल आई, और फिर से बाउंस हो गया, और फिर हम यहाँ से हमें पता चला कि इस एरिया पर पता चला कि जो बिटकॉइन का नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होगा वो यहाँ होगा, क्योंकि बिटकॉइन ने एकदम डंप किया था यहाँ पर, फिर इस एरिया के ऊपर बाउंस हो गया। फिर हमने यहाँ पर बिटकॉइन एकदम डंप हुआ, इसको मैं उससे ग्रीन लाइन से इंडिकेट कर देता हूँ या येलो लाइन से इंडिकेट कर देता हूँ, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो, और इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर इस बिटकॉइन ने पंप किया, हमें मान लो यहाँ थे हम चार्ट को, हमें पता ही नहीं था कि यहाँ से क्या है, तो हमने पहले से रेडी थे कि यहाँ से देखो हमें पता चला कि ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। सपोर्ट ब्रेक होने से हमें ये पता चला
कि नेक्स्ट सपोर्ट हमारा यहाँ बन सकता है इस एरिया पे, क्योंकि बिटकॉइन एकदम नीचे इस एरिया पर पंप हुआ था और यहाँ पर डंप होने के बाद यहीं से ही एकदम पंप हो गया। सपोर्ट कहाँ मिला? यहाँ पे बिल्कुल इस एरिया पे मिला, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट में गया। ये सारी चीज़ें अभी बताऊँगा, थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस रखो कि ये बताऊँगा सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बनता है, दोनों आपस में पोजीशन अपनी चेंज कर लेते हैं गाइस। ऐसा मैजिक चलता है, ऐसी चीज़ें चलती हैं। ये सारी चीज़ें समझाऊंगा अभी। तो देखो अब यहाँ पर हमें पहले अभी ये सपोर्ट के बारे में समझो कि सपोर्ट एक्चुअली है क्या। देखो यहाँ पर सपोर्ट इसने ब्रेक करा और हमें फिर बाद में पता चला कि जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो ये एरिया होगा। फिर हमने कहा कि भाई बिटकॉइन को शॉर्ट कर देते हैं, जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा यहाँ पर हम अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे। यहाँ पर क्लोज करने के बाद फिर हम लॉन्ग कर देंगे बिटकॉइन को। यहाँ देखो सपोर्ट पर आया और फिर बिटकॉइन बाउंस हुआ, फिर सपोर्ट पर आया, फिर बाउंस हुआ, फिर सपोर्ट पर आने की कोशिश, फिर बाउंस आया। ये देखो मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, सपोर्ट पर आया फिर बाउंस हुआ, सपोर्ट पर आया फिर बाउंस हुआ, सपोर्ट पर आया, धीरे धीरे फिर से बाउंस होने लग गया धीरे धीरे अप की तरफ। तो ये गाइस सपोर्ट होता है जहाँ से हमें मेजरली पंप दिखता है बार बार। बिटकॉइन कोई भी कॉइन बार बार पंप दिखता है। अगर मैं दूसरे कॉइन्स की बात करूँ, कौन से कॉइन की, सैंड कॉइन की देख लेते हैं। सैंड कॉइन के आपके बारे में बता देता हूँ, इसके बारे में, इस कॉइन के बारे में बता देते हैं। देखो सैंड कॉइन 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। सपोर्ट क्या था इसका? एक ये सपोर्ट ये बन रहा था, ये देखो। अगर हम यहाँ पता करना है, यहाँ पर आगे पता करना है कि आगे क्या होगा, तो हमें इससे ये पता चल रहा है, ये देखो बार बार ये पता चल रहा है कि ये इसने यहाँ सपोर्ट बनाया। बार बार सैंड कॉइन पंप हुआ, फिर नीचे डंप हुआ, फिर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सहारा बनाया कि इससे नीचे गिर नहीं रहा बिटकॉइन, सॉरी सैंड कॉइन। फिर से यहाँ पे पंप हुआ, फिर से नीचे गिरा, फिर पंप हुआ, फिर नीचे गिरा, फिर पंप हुआ। एक सपोर्ट एरिया बना दिया इसने। और फिर वहाँ पे देखोगे हमने फिर क्या आइडिया लगाया कि भाई ये सपोर्ट तो ब्रेक नहीं हो रहा, चलो थोड़े से बाय कर लेते हैं हम कॉइन, सैंड कॉइन। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ना, वो होगा हमारा इस लेवल, जो हमारा ये पीली लाइन है ना, उससे थोड़ा सा नीचे रख लेंगे हम। अगर हमें थोड़ा सा एरिया रखना होगा तो कितना होगा, ये सपोर्ट एरिया से हम रख लेंगे 20% तक, 10% से 20% तक हम ऑल्ट कॉइन्स में अपना सपोर्ट रख लेंगे। ऑल्ट कॉइन्स में 10 से 20% का हमारा स्टॉप लॉस होता है। अगर हमारा बड़ा टारगेट है तो हम 10 से 20% रखते हैं। बट अगर दूसरे एसेट स्टॉक्स में रखोगे तो उसमें शायद 5 से 6% ही होता है। और फॉरेक्स में रखोगे तो उसमें लिवरेज होती है, उसमें भी 1 से 2% का होता है। बट क्रिप्टो करेंसी में हम 10 से 20% का हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो आपने देखा था सपोर्ट से कितना ज़बरदस्त पंप हो गया, ज़बरदस्त पंप होता गया। देखो गाइस कितना ज़बरदस्त पंप हुआ। अब हम यहाँ इस एरिया पर देखेंगे हमारा सपोर्ट एरिया क्या बन रहा है। अब हम देखेंगे सपोर्ट हमारा क्या बना। अब हम पता करेंगे इस कॉइन का सपोर्ट क्या बनेगा। अब वीकली में बता रहा हूँ गाइस, सारे वीकली में क्या है, अगर आप देखोगे इसमें टाइम फ्रेम, अगर हम चार्ट में देखें टाइम फ्रेम क्या होते हैं, मेजरली मंथली होते हैं, ईयरली भी होते हैं, और वीकली भी होते हैं, और डेली भी होते हैं। फिर डेली से नीचे हो जाते हैं, आवरली हो जाते हैं, 8 आवर का हो जाता है, 4 आवर का हो जाता है, 1 आवर का हो जाता है, 30 मिनट का हो जाता है, फिर उससे भी कम, फिर 15 मिनट्स का हो जाता है, फिर 5 मिनट्स का हो जाता है। बट हम जो एक रेजिस्टेंस पहले क्या करते हैं, हम एक ब्रॉडर एरिया, ब्रॉडर मतलब टाइम फ्रेम में बना लेते हैं, वीकली पे बना लेते हैं कि हमें एक क्लियर पिक्चर बन जाता है कि बड़े टाइम फ्रेम में कि हमारा एक मेजरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बनेगा बिटकॉइन का, और सॉरी कोई भी कॉइन का। जैसे हम बड़े एक चार्ट पर देख लिया वीकली पे कि अब सैंड कॉइन का था, मान लो अभी हम अभी डाउन ट्रेंड में चल रहे थे ना सैंड कॉइन का, तो हम यहाँ पर डंप कर गए। तो हमने क्या करा, हमने सपोर्ट देखा इसका सैंड कॉइन का कि बार बार देखते हैं कौन से एरिया पर ये बाउंस कर रहा है, बार बार यहाँ से कहाँ कर रहा है। देखो यहाँ पर इसने सैंड कॉइन ने पंप किया था यहाँ पर, और फिर से 1 मिनट में लाइन से हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे पंप किया, फिर से एकदम डंप हो गया। डंप होने के बाद इसने बताया कि यहाँ पर एक वो है सहारा बना हुआ है इस कॉइन के लिए, इससे नीचे गिर नहीं सकता, बहुत कम चांसेस है, गिरेगा भी तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट पर देखी जाएगी, आएगा तो यहाँ पर क्या करा, कुछ लोगों ने, ट्रेडर्स ने थोड़े से कॉइन बाय कर लिए और स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रख लिया, 10% नीचे रख लिया, और फिर क्या करा, बाय कर लिए इस कॉइन को। और फिर देखो गाइस कितना पंप हो गया इस सपोर्ट से ही। और फिर क्या हुआ गाइस, धीरे धीरे कॉइन ये डंप होने लग गया।
धीरे धीरे डंप हुआ। तो डंप होने के बाद फिर हमें पता चला एक बिटकॉइन में क्रैश आया और एकदम ऐसी कैंडल आई, ये 2 कैंडल आई हमारी और नीचे की तरफ इसको ले गई। और यहाँ पर गाइस आपको दिखेगा, इस कॉइन में दिखेगा कि एक सपोर्ट बना के रख दिया इसने। यहाँ पर क्रैश आया, इस एरिया पर क्रैश, ये देखो 2 कैंडल आई, क्रैश कर गई और एक एरिया, इस एरिया पर सपोर्ट बना लिया और फिर क्रैश के बाद एकदम बाउंस आया इस कॉइन में। फिर धीरे धीरे क्या करा, इस कॉइन ने धीरे धीरे नीचे लेते गया और फिर इस सपोर्ट पर आ गया। तो इस सपोर्ट पर एक एरिया, इस एरिया पर आ गया। इससे ये पता चलता है एक सपोर्ट एरिया बना के बैठा हुआ है और इस सपोर्ट एरिया पर ही बाउंस हो गया। ये कॉइन कितना ज़बरदस्त बाउंस हो गया। अभी गाइस थोड़ी देर में सब्र रखो, रेजिस्टेंस के बारे में भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा फिर लास्ट। अभी तो फर्स्ट 3 पार्ट्स है हमारे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और फिर लास्ट में रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बनता है और सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस बनता है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। अभी बस रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में कवर कर लेते हैं और कॉइन्स के बारे में देख लेते हैं कैसे हमारे सपोर्ट बनते हैं। ये देखो यहाँ पर इस कॉइन पे रेप कॉइन देखो, दूसरा कॉइन देख लेते हैं कौन सा कॉइन बनेगा हमारा परफेक्टली सपोर्ट बताएगा जो हमें, देख लेते हैं। ये देखो NFI UNFI कॉइन है। मैंने पिछले टाइम बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि सपोर्ट क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस क्या बनता है। तो अब यहाँ पर इसमें सारी लाइन रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ देखोगे, देखो इस एरिया पर देखो सपोर्ट क्या बना, हमने यहाँ पर देखा इस पे हमने लाइन बना दी थी वीकली में कि भाई ये NFI कॉइन है, पंप हुआ, ज़बरदस्त डंप हुआ भाई, यहाँ पर डंप हुआ और इसने एकदम यहाँ पर पंप हो गया। फिर हमने सोचा कि इस एरिया से नीचे गिर ही नहीं रहा, थोड़े से कॉइन बाय कर लेते हैं। फिर देखो थोड़ा सा पंप हुआ, इस एरिया पर आया, फिर देखो गाइस काफ़ी ज़बरदस्ती पंप होता गया। फिर ये देखो यहाँ पर पंप होता गया, फिर देखो धीरे धीरे यहाँ डंप आया, एकदम यहाँ क्रैश आया। फिर हमने क्रैश में क्या देखा, यार ये तो सपोर्ट एरिया पर ही आ गया, पिछला जो हमने सपोर्ट देखा था यहाँ पर इसी कैंडल्स पे आ गया, ये सपोर्ट बनाया था। तो ये कॉइन तो वहीं सपोर्ट पर आ गया। अब देखो यहाँ पर सपोर्ट पर आया, बाउंस करा इस सपोर्ट पर, फिर से नीचे धीरे धीरे गया, फिर से अब देखो बाउंस हो रहा है। इस सपोर्ट पर आया, 2-3 कैंडल बनाई, अब देखो यहाँ से धीरे धीरे बाउंस करे। हो सकता है ये 24 का भी चला जाए और हो सकता है 36 का भी चला जाए, आने वाला कुछ नहीं कह सकते NFI कॉइन का। तो इस सपोर्ट पर इसने अच्छा सपोर्ट बनाया, एक एरिया बनाया, यहाँ से बाउंस आया और इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो और भी कॉइन्स देख लेते हैं, और कॉइन्स के बारे में बता दूँ किसके बारे में देखते हैं और कॉइन्स के पहले बिटकॉइन, चलो बिटकॉइन का ही देख लेते हैं फिर से। बिटकॉइन का अगर हम पिछला और भी थोड़ा सा पुरानी जगह जाएं बिटकॉइन में कि हमारा सपोर्ट क्या था। ये देखो यहाँ सपोर्ट था, एक सपोर्ट यहाँ बना हुआ था हमारा। ये देखो सपोर्ट एक बना कि बिटकॉइन एकदम क्रैश करा, एकदम इतनी तेज़ गिर गया, फिर से एकदम पंप हो गया, फिर से एकदम डंप हुआ, फिर से एकदम पंप हो गया, फिर से डंप हुआ, फिर एकदम पंप हुआ, फिर धीरे धीरे डंप हुआ, फिर डंप हो गया, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट बना वो कहाँ बना, हम कहाँ देखते हैं। फिर हम पुरानी तरफ, मान लो हम यहाँ पर थे, इस एरिया पर थे और यहाँ पे पता चल गया यहाँ पर थे और हमें पता चल गया ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अब हम सपोर्ट हम कहाँ से कैसे देखेंगे कि पिछला सपोर्ट कौन सा है, नेक्स्ट सपोर्ट हम कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट सपोर्ट हम पिछली थोड़ा सा और पुरानी तरफ चार्ट में जाएंगे, हिस्ट्री में देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री तो बिटकॉइन में काफ़ी कॉइन्स में रिपीट होती है, तो हम बिटकॉइन में देखेंगे सपोर्ट क्या था हमारा सपोर्ट ये एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था, इस पर सपोर्ट बना। ये बताऊंगा कि रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बनता है, अभी बताऊंगा। पहले सपोर्ट को समझ लो, सपोर्ट क्या है। तो सपोर्ट यही है कि एक एरिया होता है जहाँ पर बार बार बाउंस देखते हैं हम और वहाँ से पंप देखते हैं, और यही सपोर्ट देखो, यहाँ सा सपोर्ट मिला और यहाँ पे डंप हुआ, फिर से पंप हुआ, यहाँ डंप हुआ, पंप हुआ, डंप हुआ। अब गाइस ये हो गया सारा सपोर्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस गाइस हिंदी भाषा में क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? एक रुकावट होती है कि रेजिस्टेंस का क्या मतलब हिंदी में? रुकावट, कि एक कॉइन में या एसेट में, ट्रेडिंग में एक रुकावट है कि ये एसेट वहाँ से बार बार उस रुकावट के वहाँ पर आ रहा है
और उस एरिया पर आ रहा है और बार बार वहाँ से डंप हो रहा है, बार बार उस एरिया पर आ रहा है और डंप हो रहा है, वहाँ पर टच करते ही, उस एरिया पर टच करते ही वहीं से नीचे गिर जाता है बिटकॉइन, या कोई भी कॉइन हो गया, या फिर स्टॉक हो गया, या फिर फॉरेक्स हो गया, या बिटकॉइन हो गया, कोई से भी कॉइन हो गए, उस एरिया पर आए, एक रिजेक्शन मिला, एक एरिया मिला, पता नहीं इनको क्या लगता है कि भाई, इनको लगता है कि भूत आ जाती है, आत्मा आ जाती है कि भाई यहाँ पर नहीं नहीं, यहाँ पर हमें नहीं करना, और यहाँ पर नीचे गिर जाता है, लगता है इनको आत्मा आ जाती है। एक एरिया होता है कि भाई इनको डर लग जाता है कि भाई एक एरिया आ गया, जल्दी से निकल जाओ और हमें यहाँ से इसके आगे नहीं बढ़ना। तो यहाँ देखोगे रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पर इस कॉइन को अगर हम डेली के बारे में बात करें, डेली में तो अभी, वीकली में तो दो दिखेगा रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस दिखा कि भाई पिछले बिटकॉइन में जब हम 2013 की बात करें, तो चलो इसके 2013 की नहीं बात, आगे की बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस हम कहाँ बनाएं, एक रेजिस्टेंस हम बना देते हैं, पहले इसको सारी लाइंस को डिलीट कर देते हैं, वीकली की रेजिस्टेंस बना देते हैं, फिर हम बनाएंगे, ये ब्रॉडर एरिया था, हम फिर नीचे और भी मेजरली लाइंस बनाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना कभी भी, जितनी लाइंस बना सको बनाते जाओ, रेजिस्टेंस बनाते हो हर टाइम फ्रेम में बनाते जाओ जितना है। एक पहले ब्रॉडर एरिया, बड़े बड़े टाइम फ्रेम में बनाओ, एक एरिया में पता चल जाए तुम्हें। ये देखो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है तुम्हारा, ये देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है कि बिटकॉइन को एक रेजिस्टेंस मिला और यहाँ से इसने पंप नहीं करा और नीचे गिर गया। फिर देखो यहाँ पर पंप हुआ, इससे ऊपर गया नहीं, फिर इससे पंप नहीं गया तो फिर दूसरी कैंडल आई, डंप कर गई। फिर बिटकॉइन ने कोशिश करा इस लाइन के आसपास जाने के आसपास कोशिश करी, फिर गया नहीं, बट डंप आ गया। वैसे ही गाइस आप और देखोगे और एरिया, अगर रिजेक्शन बताऊँ, एक तो ये रेजिस्टेंस लाइन होगी, एक रेजिस्टेंस ये लाइन हो गई हमारी कि बार बार दो बार आया रेजिस्टेंस, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक दो चार कैंडल आई हमारी वीकली में कि भाई इस एरिया पर रेजिस्टेंस बन रहा है। भाई बिटकॉइन बोल रहा है कि भाई मैं इस एरिया पर आऊँगा और फिर से वहीं से डंप हो जाऊँगा। एक यहाँ पर एरिया आया, बिटकॉइन ने पंप किया, फिर से यहाँ से डंप कर गया वीकली में, क्योंकि आप देखोगे एक कैंडल बनी, पिन कैंडल बनी, फिर से डंप आया। अब यहाँ देखोगे दूसरी जो हम यहाँ देखेंगे 25 दिसंबर की, देखो कैंडल आई वीकली की, यहाँ पर टच करी इस एरिया पर, फिर से नीचे गिर गया। और फिर जनवरी में क्या है, यहाँ पे बिटकॉइन टच करा, फिर से नीचे ब्रेक हो रहा है। भाई यहाँ से इनको रुकावट लग रही है, एक एरिया लग रहा है कि भाई यहाँ से हम निकल नहीं सकते, ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा, यहाँ पर एरिया में कुछ रुकावट है, इसको यहाँ पर आया, फिर से नीचे गिर गया। अब यहाँ देखोगे यहाँ इसमें कैंडल क्लोजिंग क्या हुई, नीचे की तरफ हुई। अब इसके बाद देखोगे एक रेजिस्टेंस आया, इसके आवाज़ कभी भी बिटकॉइन आया नहीं, फिर बढ़ा नहीं। फिर हमने फिर क्या करा, फिर हम आगे बढ़ गए, ऐसे हमारा चार्ट हो गया। फिर हमने देखा कि नेक्स्ट हमारी रेजिस्टेंस क्या बने, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे ये वाली लाइन बनी, क्योंकि हमारी एक ये कैंडल आई, इसके अबव गई, अबव जा नहीं रहा, इस लाइन के अबव, इस एरिया के अबव जा नहीं रहा। फिर क्या करा, यहाँ से डंप हुआ। ये तो हमने पहले ये सपोर्ट लाइन बनाई थी। अच्छा, इसको ना, इस लाइन को हम बना देते हैं, ग्रीन लाइन से डिबेट कर देते हैं, ग्रीन लाइन से कि एक रेजिस्टेंस बन रहा है सारी लाइंस को, और बाकियों को सपोर्ट को हम बना देंगे पीली लाइन से। पीली लाइन मतलब येलो लाइन से। अगर हम यहाँ पर एक सपोर्ट बना देते हैं, सपोर्ट, ये हमारी सपोर्ट लाइन हो गई, हमारी पीली लाइन से सपोर्ट है। देखो यहाँ पर इस बिटकॉइन ने क्या किया, सपोर्ट से पंप करा, क्योंकि सपोर्ट से हमेशा पंप होता है, कोशिश करता है। फिर देखो एक रेजिस्टेंस मिला कि भाई बिटकॉइन कह रहा है भाई मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, यहाँ से आया और बिटकॉइन यहाँ पर एरिया पे फिर से डंप हो गया। यहाँ पे देखो डंप की बात करोगे, देखो एक कैंडल यहाँ पर आई, फिर से नीचे की तरफ गिर गई। फिर जो अगली कैंडल आई, रेड कैंडल आई, यहाँ से पंप इस एरिया पर $11,000 के आसपास आया, फिर से नीचे पंप हो गया, डंप हो गया। फिर ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल अब क्लोज हुई नहीं, इससे अब पंप ही नहीं हुआ। अब रेजिस्टेंस के देखो बिटकॉइन का, हम यहाँ पर इस वाले वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो ये रेजिस्टेंस बनता है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि वीकली में ये रेजिस्टेंस बन रहा है कि भाई इस 59,000 से 60,000 एरिया के आसपास है। यहाँ बिटकॉइन इससे अबव जा नहीं रहा, इससे अबव जाता है फिर से नीचे रिजेक्शन आ जाती है। अगर आपको मैं डेली में फिर से दिखाऊँ
तो डेली में देखो रिजेक्शन यहाँ मिलेगी आपको, एक रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा इस एरिया पर, यहाँ पर इस एरिया पर थोड़ा सा इस एरिया के आसपास आपको रेजिस्टेंस दिखेगा लाल में, पता चलेगा इस एरिया पे ना काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है। जब भी बिटकॉइन आता है यहाँ पर फिर से नीचे गिर जाता है, यहाँ आता है फिर से नीचे गिर जाता है, यहाँ आता है फिर से नीचे गिर जाता है, यहाँ आता है फिर थर्ड जब हमने कितनी बार टच किया, 1 2 3 4 बार टच किया ऊपर वाले लेवल पर, फिर से नीचे गिर गए। अब गाइस एक रेजिस्टेंस वो एरिया होता है कि बार बार उसको टच कर रहा है, फिर उस रेजिस्टेंस को कुछ रुकावट आ रही है, वहाँ से अब जा नहीं पा रहा, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। होप आपको अब पूरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का खेल समझ आ गया होगा कि होता क्या है। तो गाइस सपोर्ट पर हम क्या करते हैं, बाय करते हैं कोई भी कॉइन को और रेजिस्टेंस एरिया पर सेल कर देते हैं। अब सेल करने का क्या होता है और बाय करने का क्या होता है। बाय हम क्या करते हैं, 10 जब भी सपोर्ट पर आता है तब भी हम बाय कर लेते हैं कोई भी कॉइन को और स्टॉप लॉस रखते हैं उसे, जो सपोर्ट होता है उसे 10 से 20% हम नीचे रखते हैं। और जो रेजिस्टेंस एरिया होता है, रेजिस्टेंस एरिया पर मान लो यहाँ पर था रेजिस्टेंस एरिया हमारा, तो हमने क्या करा, सपोर्ट पर हमें बिटकॉइन लेना था, सपोर्ट पर हमें पता था कि भाई यहाँ पर है एक सपोर्ट बन रहा है बिटकॉइन, हमने यहाँ पर बाय कर लिया और हमें पता था रेजिस्टेंस ये है क्योंकि प्रीवियसली रेजिस्टेंस ये था, प्रीवियसली हाई था, तो हमने इस एरिया पर सेल कर दिया और फिर से बिटकॉइन नीचे आया और फिर ऊपर आया। अभी कंफर्म नहीं होगा कि यहाँ पे सपोर्ट पर नहीं आया, हमने बाय नहीं किया, बट यहाँ पर आया सपोर्ट एरिया पर, यहाँ पर हमें मिला, फिर हमने बाय किया, फिर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया पर हमने सेल कर दिया। थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया से क्या करते हैं हम, थोड़ा सा रेजिस्टेंस आने से पहले ही थोड़ा सा नीचे सेल कर देते हैं। अगर स्मार्ट ट्रेडर्स क्या होते हैं, जैसे अगर 59,000 का टारगेट रेजिस्टेंस है तो क्या करते हैं, आधे लोग 57 या 58 के आसपास निकल जाते हैं, सब पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब गाइस बिटकॉइन का पूछोगे क्या है सपोर्ट, देखो सपोर्ट इतना लंबा यहाँ तक चल रहा है, देखो बार बार बिटकॉइन क्या कर रहा था, अगर हिस्ट्री देखोगे बिटकॉइन की यहाँ पर, तो यहाँ पर बिटकॉइन जनवरी में इसने डंप दिखाया, फिर एकदम पंप हो गया, फिर डंप आया, फिर पंप हो गया, यहाँ पे डंप आया, फिर पंप आया, डंप आया, पंप आया। देखो इस सपोर्ट एरिया पर इसने बार बार बाउंस, बार बार वो करा, यहाँ पर हिट हुआ, फिर से पंप हो गया, हिट कर रहा, पंप हो रहा है, मतलब इससे नीचे जाने दे नहीं रहा बिटकॉइन को। फिर इसने फिर मूवमेंट अच्छी रैली लाई, फिर क्या हुआ, जब बिटकॉइन डंप हुआ तो इस सपोर्ट के नीचे बिल्कुल आ गया, सपोर्ट लेवल पर आने पे नीचे गिरा नहीं, फिर पंप हो गया, फिर नीचे गिरा, फिर पंप हो गया, फिर नीचे गिरा, फिर पंप हो रहा है। अब ये देखो फिर से रेजिस्टेंस के सपोर्ट के आसपास आ रहा है। अब ये देखते हैं ये जो सपोर्ट लेवल है ये स्ट्रॉन्ग बना रहेगा नहीं बना रहेगा। अब ये देखते हैं नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ से नीचे गिर गया तो हम क्या करेंगे, अब अगला रेजिस्टेंस, अगला सपोर्ट देखेंगे। अगला सपोर्ट कहाँ है हमारा, यहाँ पर। ये देखो ध्यान से देखो गाइस, जो हमने बिटकॉइन में प्रीवियसली देखा था, यहाँ देखो यहाँ सपोर्ट बन जाएगा ये अब, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पे कैंडल्स देखोगे, यहाँ पे काफ़ी बार एक्यूमुलेशन यहाँ आ रही है, बार बार यहाँ गया था, फिर अब गया, 2-3 कैंडल आई, तो यहाँ रेजिस्टेंस बन जाए, सपोर्ट बन जाएगा बिटकॉइन के लिए। बट ये सपोर्ट ना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा बिटकॉइन के लिए। जो 24,000 से 22,000 के आसपास ये लेवल है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगला सपोर्ट जो होगा ये स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि बार बार आया है यहाँ पे इस लेवल पर, जो कि कौन सा लेवल है, ये 17,000 से 19,000 के आसपास ये लेवल है। अगर आप पूछोगे क्यों ये लेवल है, तो ये लेवल इसलिए है क्योंकि ये प्रीवियस भी यहाँ पर आया था, ये सपोर्ट यहाँ पर। तो इस एरिया के आसपास ही, थोड़ा सा और ऊपर ले लो यार, यहीं पर ले लो थोड़ा सा लेवल। ये ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट यहीं पर होता है, लेवल एरिया होता है। कभी भी लेवल पर एग्जैक्ट वहीं पर पॉइंट पर नहीं होता, हमेशा एरिया देखा जाता है। इस एरिया के आसपास ही हमारा सपोर्ट है बिटकॉइन का। अब ये सपोर्ट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा अब ये, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के लिए 2017 के लिए रेजिस्टेंस था। तो गाइस अब आपको, मेरे को लगता है कि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का खेल समझ आ गया होगा क्या है। अब गाइस मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट हमारा कब रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस कब हमारा सपोर्ट बन जाता है। अब गाइस पहले उसकी बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस कब हमारा सपोर्ट बन जाता है। रेजिस्टेंस कब हमारा सपोर्ट बन जाता है।
अब देखोगे इसी का ही एग्जांपल ले लो, थर्ड लाइन का ही एग्जांपल ले लो, थर्ड लाइन का एग्जांपल ले लो। अब यहाँ क्या था कि भाई हमें पता था कि बिटकॉइन ने, हमने पुरानी लाइन बना रखी थी कि भाई ये रेजिस्टेंस है हमारा बिटकॉइन का, एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई थी पहले, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड लाइन से, इसको भी ये हाईलाइट कर देता हूँ रेड लाइन से। ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी और एक और है हमारी, एक ये रेजिस्टेंस लाइन है, मतलब लाल लाइन होगी मतलब खतरे की लाइन, ठीक है। समझ जाओगे गाइस, समझ जाओ इस चीज़ को कि ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस लाइन कब हमारा सपोर्ट का लाइन का काम करेगी, रेजिस्टेंस हमारा कब सपोर्ट का काम करेगी। अब देखो बिटकॉइन जब नीचे, देखो यहाँ से ये रेजिस्टेंस थे पिछले साल के, जो हमने बिटकॉइन जब आया था, बिटकॉइन जब धीरे धीरे बढ़ रहा था तो ये हमारे रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा था। प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे ना बिटकॉइन के, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ था, तो इसने रेजिस्टेंस ब्रेक करता गया, पंप होता गया, तो प्रीवियस का भी इसने ब्रेक कर दिया। तो जब ब्रेक कर देता है ना, जब कोई कॉइन या कोई एसेट कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, फिर वो बाद में सपोर्ट का काम करने लग जाता है। अब देखो कैसे सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था गाइस, ये वाली लाइन देख रहे होगे तुम, आपको ये वाली लाइन दिख जाएगी। ये रेजिस्टेंस कब हमारा सपोर्ट का, गाइस बहुत ध्यान से सुनना ये बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, और जो मैं बता रहा हूँ ये ध्यान से सुनना। कब हमारा रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट का काम कर रही है। देखो पहले जब पंप हुआ था, यहाँ से रैली आई थी, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, फिर पंप होता गया, फिर इस वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। अब देखो क्या हुआ कि बिटकॉइन गया आसपास इस रेजिस्टेंस के, $19,000 के आसपास आया। अब $19,000 के लिए प्रीवियसली जो इसका रेजिस्टेंस था उसको फेस कर रहा है, भाई कोशिश कर रहा है इसको ब्रेक करने के लिए, पर इसने कोशिश करी पर ब्रेक नहीं हो पाया। फर्स्ट टाइम यहाँ पर टच करने के बाद फिर से नीचे ब्रेक डाउन हो गया, नीचे गिर गया। अब क्या हुआ, ये जो एरिया है ना, ये प्रीवियस जो हमारा रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है इसके लिए। अब ये कह रहा है कि भाई प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, अब ये इसके लिए सपोर्ट बन गया। अब ये देखो बार बार यहाँ पर आया, फिर रेजिस्टेंस ये सपोर्ट बना और फिर से पंप हो गया। अब यहाँ पर फिर से ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, फिर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, फिर से डंप हो गया। अब ये जो प्रीवियस जो पिछला इसके रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब ये देखो ये सपोर्ट का काम करने से अब ये इसके, अब ये देखो यहाँ पर रैली होगी कितनी गजब की। अब ये देखो पिछला हमारा रेजिस्टेंस, अब ये हमारा सपोर्ट का काम कर गया। अब इसको मैं फिर से ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि अब ये सपोर्ट का काम होगा, सपोर्ट की लाइन होगी हमारी, क्योंकि अब मूवमेंट हो गया हमारा पॉजिटिव। अब ये देखो, अब ये पुरानी जो लाइनें रेड थी ना, वो ग्रीन हो जाएगी, मतलब सपोर्ट बन जाएंगी। अब ये देखो ये भी हमारी सपोर्ट लाइन बन जाएगी अब, क्योंकि अब हमारा मूवमेंट आ गया, क्योंकि हम काफ़ी आगे चले गए ना। हमने सारा मूवमेंट, देखो कितनी बड़ी रैली देखी थी बिटकॉइन में, रैली आती गई और पंप होता गया। अब ये देखो क्या होगा बिटकॉइन में, क्या होगा, नीचे बिटकॉइन गिरता जा रहा है, और अब अगर ये वाला सपोर्ट नीचे गिर गया तो ये जो पिछला इसके लिए रेजिस्टेंस था ना, अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा गाइस। ये चीज समझो, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा अब हमारे लिए। अब ये सपोर्ट, ये तो सपोर्ट था, अब ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो गया ना, तो मेजरली क्या कह रहे हैं लोग सब कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, अब जो बचा है, ये तो सारे बाकी के जो बचे हैं, ये वाले जो सपोर्ट बचे हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, ये तो नॉर्मल वीक सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ये नेक्स्ट हमारा ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, जो 19,000 के आसपास, 19 से 20,000 है। अगर उसको भी ब्रेक कर गया, अगर नीचे चला गया, तो नेक्स्ट सपोर्ट के, मैंने बताया था ना कि अगर सपोर्ट नीचे ब्रेक हो जाता है, एक सपोर्ट चला जाता है, तो दूसरे सपोर्ट के पास जाता है कॉइन। अब ये हमारा हो गया, क्या हो गया, कब हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो पहला कवर हो गया, अब लास्ट रह गई कि कब हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो गाइस देखो यहाँ से, अब इसको, इस लाइन को यहाँ पर देखो, मेनली अपनी जो हमारी करंटली 2021 की जो सिचुएशन चल रही है बिटकॉइन में, अब यहाँ देखो रेजिस्टेंस क्या बन गया। अब ये जो प्रीवियसली हमारा यहाँ तो सपोर्ट था, ये देखो एक ये सपोर्ट था, यहाँ पर बिटकॉइन आया,
फिर यहाँ पे ये सपोर्ट था। अब यहाँ पर बिटकॉइन यहाँ से क्रॉस कर गया। 2021 का चार्ट अब देखो कि कैसे सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, सपोर्ट कि कैसे हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट देखो गाइस, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट बना था। अब सपोर्ट बनने से ये यहाँ पे पंप हुआ, फिर नीचे गिर गया। ये तो लाइन अब हमने बनाई, ये पहले नहीं थी। अब जैसे अगर यहाँ पर देखोगे बिटकॉइन का, तो हमें थोड़ा ना पता था कि ये रेजिस्टेंस, ये तो अब हमने, अब मूवमेंट आया ना यहाँ पर, अब यहाँ पहुँच गए तब हमने रेजिस्टेंस लाइन बनाई है, पहले नहीं बनाई। अब ये रेजिस्टेंस का काम ऐसे कर रहा है, यहाँ पर डंप हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे पंप हो गया। अब ये देखो यहाँ बिटकॉइन आया, फिर पंप हुआ, यहाँ बिटकॉइन आया, फिर पंप हुआ, यहाँ पर आया, फिर यहाँ से इस सपोर्ट को, ये पहले पिछला ये सपोर्ट था इसके लिए, बिटकॉइन के लिए। कैसे ये सपोर्ट अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर लिया। पहले ये ग्रीन लाइन थी इसके लिए, बिटकॉइन के लिए सपोर्ट थी पहले इसके लिए। ये एरिया, ये जो एरिया है हमारा बिटकॉइन का, ये जो एरिया है हमारे लिए बिटकॉइन का, ये हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा था हमारे लिए बिटकॉइन का। अब पहले ये ग्रीन लाइन थी, अब ये हो गई हमारे लिए रेड लाइन, ये रेजिस्टेंस का काम हो गया। कैसे रेजिस्टेंस का काम हो गया? अब ये देखो बिटकॉइन ने क्या करा, यहाँ पे डंप हुआ। ये देखो ध्यान से देखना गाइस, डेली में यहां पर डंप हुआ और फिर पंप हुआ। फिर इस कैंडल ने ना यहां से पंप नहीं हुआ, देखो 40,000 के आस 42,000 के आसपास बिटकॉइन ने क्रॉस नहीं कर पाया इसको, 42,000 को क्रॉस नहीं कर, क्योंकि इसको लगा कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है इसके लिए, बिटकॉइन के लिए। ये सपोर्ट था पिछले बिटकॉइन के लिए, पिछले टाइम में ये सपोर्ट था इसके लिए। अब ये रेजिस्टेंस बन गया, अब इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। अब ये देखो क्रॉस करा, जो अगली कैंडल आई वो रेड आ गई। अब ये देखो बिटकॉइन पंप हुआ, बट इस रेजिस्टेंस के बाद पहुंचा ही नहीं, इससे पहले ही डंप हो गया। अब फिर से देखो इसने कोशिश करी ऊपर पहुंचने की, फिर से नीचे डंप हो गया। अब ये देखो यहाँ सपोर्ट आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ से पंप जाए और फिर से $42,000 का ये सपोर्ट, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब ये तो गाइस अभी की बात होगी, पिछला देख लेते हैं कि पिछला हमारी कोई कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही, 2017 में बन रही थी कि नहीं, देख लेते हैं कोई रेजिस्टेंस था कि नहीं, काम कर रहा था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, तो कैसे था। ये तो मैंने कंडीशन सिखा दी आपको 2021 की। अभी ये देखो इसकी बिटकॉइन में ये कैसे रेजिस्टेंस का, कैसे हमारे सपोर्ट लेवल कैसे रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पर डेली में खोल लेते हैं, तो गाइस यहाँ देखो क्या हुआ, हमारा बिटकॉइन ने एक यहाँ सपोर्ट बनाया। देखो यहाँ सपोर्ट बना रहा था ना हमारा बिटकॉइन, हमने पहले भी बोला था कि बिटकॉइन यहाँ डंप हो रहा है, फिर पंप हो गया, डंप हुआ, फिर पंप हुआ, डंप हुआ, पंप हुआ, डंप हुआ। फिर यहाँ से इसको डंप होने का फिर ब्रेक कर दिया, फिर क्रॉस करने की कोशिश करी बट नहीं हुआ। इसको कर देते हैं पहले, अभी तो इसको कर देते हैं ग्रीन, क्योंकि ग्रीन तो ये सपोर्ट बना रहे हैं ना हम। अभी तो ये सपोर्ट था इसके लिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें इसके लिए तो ये सपोर्ट है, बट इसने देखो जब इसने जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, अब इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद डंप होने के बाद यहाँ अगला सपोर्ट यहाँ था, तो यहाँ पे पंप हुआ जब बिटकॉइन, तो इस लाइन को इसने क्रॉस नहीं करा। अब ये अब बिटकॉइन के लिए यहाँ पर ये देखो, यहाँ बिटकॉइन के लिए इस एरिया पर ये देखो मैं हाईलाइट कर, इस एरिया पर अब बिटकॉइन के लिए ये रेजिस्टेंस का काम हो गया बिटकॉइन के लिए। अब ये कह रहा भाई मैं इस एरिया से ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, अब तो मेरे को रुकावट आ रही है। पहले ये सपोर्ट बना हुआ था, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। नीचे आया फिर डंप हो गया, अब ये देखो यहाँ आया फिर डंप हो गया। अब यहाँ बिटकॉइन कोशिश कर रहा है, फिर डंप हो गया, पंप इधर इस एरिया पर जाने की कोशिश है, फिर से डंप हो गया। अब ये देखो हम कंटिन्यूसली अगर मूवमेंट देखें आगे तक क्या होगा, आगे तक देखते हैं कहाँ, हमने ये देखो यहाँ तक आगे तक कर देते। देखो बिटकॉइन ने क्या कोशिश करी थी, फिर देखो जून में 2019 में क्या करी कोशिश, बिटकॉइन ने कोशिश करी रैली यहाँ से डंप, जब अच्छा डंप आया था तो क्या करा, यहाँ डंप पंप आया, फिर बिटकॉइन ने यहाँ टच करा, फिर से डंप हो गया, यहाँ आया फिर डंप हो गया, फिर यहाँ आया। देख रहे होगा इस कैसे पुराना सपोर्ट कैसे इसके लिए अब रेजिस्टेंस बन गया आने वाले टाइम। यहाँ पर ये देखो जब ये पुराने वाला सपोर्ट पहले सपोर्ट था, अब ये इस एरिया पर इतना गाइस मुझे नहीं लगता कि कोई इस डिटेल में समझाएगा आपको, तो इसको पूरा ध्यान से समझो। अगर कुछ मिस कर रहे हो तो पीछे वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेना और फिर से समझ लेना।
तो देखो यहाँ फिर से देखो, यहाँ हमारा सपोर्ट बना और फिर इस एरिया यहाँ पर इस रैली के लिए, यहाँ इस मोमेंट के लिए फिर ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। कैसे पुराना हमारा सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब आगे तक देखो कैसे ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस का काम करा, फिर से नीचे गिर गया, फिर से पंप करा, फिर से गिरा। अब यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी कोशिश करी इसने पंप करने की, फिर से नीचे गिर गया, पंप कर गया। अब फाइनली क्या हुआ कि इसने बिटकॉइन ने इस रेजिस्टेंस को, भाई इतना मुश्किल रेजिस्टेंस था बिटकॉइन के लिए, कह रहा था भाई बहुत मुश्किल से रेजिस्टेंस ब्रेक करा। तो ब्रेक करने के बाद इसने क्या बोला बिटकॉइन, भाई बहुत मुश्किल से मैंने ये बिटकॉइन का ये रेजिस्टेंस ब्रेक करा है, तो अब ये मेरे लिए सहारा बन जाएगा, अब ये मेरे लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो अब ये आने वाले मोमेंट के लिए, आने वाले टाइम के लिए अब ये लाइन क्या हो गई, ग्रीन हो गई। तो अब ये क्या हो गया, सपोर्ट बन गया अब हमारे के लिए। अब आने वाला मोमेंट क्या होगा, अगर बिटकॉइन और नीचे गिर जाता है, अगर 19,000 या 20,000 से नीचे गिर जाता है, तो अगला सपोर्ट हमारा ये होगा गाइस, $12,000 के आसपास, 12 से 13,000 डॉलर के आसपास होगा हमारा सपोर्ट। अगर ये वाला सपोर्ट गिर जाता है, तो अगर ये वाला ब्रेक हो जाता है, तो देखो कैसे पुराना, जब हमारा मैंने बोला था ना कि यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस बना लिया था, एक ये हमने यहाँ पर रेड लाइन बना ली थी। तो रेड लाइन देखो चलते 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 कहाँ, यहाँ पर देखो बिटकॉइन ने रेजिस्टेंस बनाई, यहाँ पर आया, फिर डंप हो गया, यहाँ आया, डंप हो गया, फिर फाइनली क्या करा, चलो निकल ही गया फिर बिटकॉइन। और फिर इसके बाद अब ये क्या होगा, आने वाले टाइम के लिए यही लाइन इसके लिए अब ग्रीन लाइन हो जाएगी, अब इसी के लिए सपोर्ट जाएगा। तो होप गाइस आपको पूरा समझ आ गया होगा कि पूरी कहानी क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। तो होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी और पूरा अब एनालिसिस आप कोई भी कॉइन में कर सकोगे अपने आप। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है वीडियो में, तो मेरे को कमेंट में वीडियो में बताना कि किस एरिया पर आपको डाउट हुआ, और फिर मैं उसको कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। तो गाइस अब होप आप सब अच्छी तरह अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहचान पाओगे। और गाइस एक और बात, ये मैंने आपको डेली में बताया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे आवरली में भी होते हैं, और हमारे इसमें 4 आवर टाइम फ्रेम में भी होते हैं, हमारे आवरली में भी होते हैं, 30 मिनट में भी होते हैं। वो आपको हर एरिया पर देखना पड़ेगा कहाँ हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं। तो हर लाइन बनाते रहना, रेजिस्टेंस बनाना, मैंने बड़े ब्रॉड एरिया में आपको बता दिया, बड़े टाइम फ्रेम में बता दिया कैसे रेजिस्टेंस बनाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आप अपने आप से ट्राई करो कि कैसे बनाना है। और कोई भी डिफ़िकल्टी आए गाइस मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर आपका कमेंट को हमेशा रिप्लाई करूँगा। और गाइस अगर आपको कोई भी परेशानी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन करोगे, वहाँ पर आपको मेरा टेलीग्राम का हैंडल मिल जाएगा, वहाँ आपको पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो। और गाइस थैंक्स अगेन, आपने ये पूरी वीडियो ध्यान से सुनी और पूरी वीडियो में सारी चीज़ डिटेल से समझी, तो गाइस उसके लिए थैंक्स। और प्लीज़ गाइस लास्ट एक इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, बस यही चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके आऊँगा, नई चीज़ें लेके आऊँगा, सिखाऊँगा आपको कि क्या और नए सीक्रेट स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं ट्रेडिंग में। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और करवाते रहो दूसरों को।